अक्सर सुनने में आता है कि एक एक्सीडेंट ब्रेक फेल हो जाने की वजह से हो गया, या फिर कि ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया वरना एक्सीडेंट नहीं होता। आखिर क्यों होते हैं गाड़ी की ब्रेक से संबंधित दुर्घटनाएं? चलिए आज गाड़ी के ब्रेक के बारे में जानकारी लेते हैं। सड़क पर ड्राइविंग करते समय जरूरी यह नहीं कि आप कितनी तेज गति से गाड़ी चला सकते हैं। एक सही ड्राइवर की पहचान तब होती है जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वह सुरक्षित अपने गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकने में सफल हो जाता है। प्रतिदिन भारत की सड़कों पर करीब 1300 दुर्घटनाएं होती हैं और जिसमें 400 से भी ज्यादा लोग हर दिन मारे जाते हैं। इसलिए सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए और युवा ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के बारे में बताने के लिए हमने एक ऐप सड़क के नाम से बनाया है। एंड्रॉयड का यह ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आपको हमारे ऐप का लोगो इस तरह का दिखाई देगा। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर आपको आईफोन के लिए यह ऐप चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप के द्वारा हम आपको गाइड करेंगे। अपने बच्चों को और अपने परिजनों को जरूर रोड सेफ्टी के संबंध में ट्रेनिंग दीजिए ताकि उनकी जिंदगी सड़क पर सुरक्षित रहे और उनके चलते किसी को भी कोई खतरा ना हो। सड़क पर गाड़ी लेकर निकलने से आपको कई बार ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है। वैसे एक डिफेंसिव ड्राइवर अपनी गाड़ी को इस तरह चलाता है कि उसका काम नॉर्मल ब्रेकिंग से ही हो जाता है। उसको कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब तक भारत का हर ड्राइवर डिफेंसिव ड्राइवर यानी रक्षात्मक ड्राइविंग को अपना नहीं लेता, तब तक एक डिफेंसिव ड्राइवर को कभी कभी किसी दूसरे ड्राइवर के चलते इमरजेंसी ब्रेक दबाने की जरूरत आ सकती है। चलिए आज हम ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी जब आप ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकना चाहें तो गाड़ी कितनी दूर जाकर रुकेगी। यह दूरी आपको इस बात का अंदाजा देगी कि सड़क पर गाड़ी कितने स्पीड से चलाना आपके लिए सुरक्षित रहेगा। नॉर्मल ब्रेकिंग तो हम प्लान करके करते हैं, इसलिए हम सिर्फ इमरजेंसी ब्रेकिंग के बारे में ही आज बात करेंगे। गाड़ी चलाते समय साधारणतया ड्राइवर अपनी नजर सड़क पर सामने की ओर रखता है, पर यह जरूरी नहीं कि सड़क पर एक रुकावट आपको हमेशा सामने की तरफ से ही आए। कभी कभी अचानक साइड से कोई जानवर, कोई पैदल यात्री या फिर कभी लेन क्रॉस करके दूसरी तरफ की सड़क से कोई गाड़ी भी आपके सामने अचानक आ सकती है। इसलिए एक डिफेंसिव ड्राइवर अपनी नजरों से सड़कों के दोनों किनारों पर भी नजर रखता है। अपने पेरिफेरल व्यू का वो ध्यान रखता है। आपकी आंखों को जैसे ही सड़क पर एक रुकावट या खतरा नजर आता है, वह तुरंत ही मस्तिष्क को इमरजेंसी सिग्नल देता है और हमारा रिफ्लेक्स सिस्टम मस्तिष्क से सिग्नल का इंतजार किए बगैर ही ब्रेकिंग एक्शन चालू कर देता है और इसे हम रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया समय के रूप में जानते हैं। पर इस प्रक्रिया में पूरा करीब 1 सेकंड लग जाता है, यानी आपका वाहन जिस गति से चल रहा था उस गति से 1 सेकंड तक तो चलता ही रहेगा। और यह साधारण स्थिति में होता है। पर एक ड्राइवर अगर नशे की हालत में हो या फिर थका हुआ हो और अगर दुर्भाग्यवश ठीक उसी समय ड्राइवर का ध्यान किसी और कारण से भटका हुआ था, तो संभव है कि उसका यह रिएक्शन टाइम 1 सेकंड ना होकर कहीं ज्यादा हो सकता है। यानी आपकी गाड़ी 1 सेकंड से भी ज्यादा वक्त तक उसी गति से चलते रहेगी। इसलिए अपने रिएक्शन टाइम को किसी भी हालत में 1 सेकंड से ज्यादा ना होने देने के लिए एक डिफेंसिव ड्राइवर एक पल के लिए भी अपनी आंख सड़क से नहीं हटाता है। वह कभी भी नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाता और अगर उसे लगता है कि वह कुछ थका हुआ है तो वह कुछ देर अपने आप को रिलैक्स कर लेता है, पर उस हालत में कभी भी गाड़ी चलाता नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि 1 सेकंड में एक वाहन कितनी दूर चला जाता है अलग अलग स्पीड में। अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप 14 मीटर 1 सेकंड में जाते हैं। 60 किलोमीटर में 17 मीटर, 70 किलोमीटर में 19 मीटर, 80 में 22 मीटर, 90 में 25 मीटर, 100 में 28 और 110 में 30 मीटर। यानी अगर आपको साधारण परिस्थितियों में 50 किलोमीटर की स्पीड में अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा
तो आपके ब्रेक लगाने के डिसीजन लेने तक गाड़ी 14 मीटर तक निकल जाती है। आपके इस रिएक्शन टाइम यानी प्रतिक्रिया समय के बाद आप ब्रेक लगाते हैं। अब आपके ब्रेक लगाने और गाड़ी के पूरी तरह रुकने के बीच का जो समय होता है उसे ब्रेकिंग टाइम कहते हैं। आपका ब्रेकिंग टाइम कितना होगा और आपकी गाड़ी कितनी दूर जाकर रुकती है, यह कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे सबसे पहले तो आप उस समय कितनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, सड़क या जमीन जिस पर गाड़ी चल रही है वह कैसी है, फिसलन या पानी इत्यादि। आपकी गाड़ी का ब्रेक कैसा है, उसमें ड्रम ब्रेक है कि डिस्क ब्रेक है कि आजकल का मॉडर्न ABS सिस्टम लगा हुआ है। ब्रेक की कंडीशन कैसी है, यानी ब्रेक कितने कारगर तरीके से काम करती है। आपकी गाड़ी के टायर के ग्रूव्स का कंडीशन कैसा है, मतलब आपके टायर का सड़क पर ग्रिप कैसा रहेगा। 4 पहिया गाड़ी में ब्रेक जल्दी लगता है 2 पहिया की तुलना में। और एक और बात पर भी निर्भर करता है कि आपने इमरजेंसी ब्रेक लगाते समय कहीं क्लच को भी तो नहीं दबा दिया। बिना क्लच को दबाए ब्रेक लगाने से ब्रेकिंग अच्छी होती है, क्योंकि इंजन भी ब्रेकिंग को सपोर्ट करता है। इसके साथ अगर रोड की सतह गीली हो तो आपको ठीक से ब्रेकिंग नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए 40 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक सूखी सड़क और गीली सड़क में रिएक्शन टाइम, ब्रेकिंग टाइम में गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी आपको बताते हैं। साथ ही साथ कितने दूर तक चलने के बाद आपकी गाड़ी रुकेगी, इस पर भी गौर कीजिएगा। अभी तक हमने जो आपको बताया वह सीधी लाइन में ब्रेकिंग के लिए सही है, मतलब आपकी गाड़ी सीधे लाइन पर ही रहेगी। पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता। सड़क पर जब एक इमरजेंसी ब्रेक लगाने का सिचुएशन आता है तो साथ ही साथ कभी ऐसा भी होता है कि आपको स्टीयरिंग भी घुमाने की जरूरत आन पड़ती है। एक चीज तो हम आपको बताना भूल गए, हम इंसान साधारणतया एक जानवर को भी सड़क पर अपनी गाड़ी से मार नहीं सकते। इंसान की तो बात ही भूल जाइए। इसलिए अगर किसी को बचाने की बात आती है तो हम अपने स्टीयरिंग को घुमा ही देते हैं, यह जानते हुए भी कि यह बहुत रिस्की होता है। कई बार सड़कों पर गाड़ी से कुचलकर मरे हुए जानवर दिखाई देते हैं। दरअसल इन जानवरों को जिस गाड़ी ने कुचला होगा उसके ड्राइवर ने उस जानवर को नहीं देखा होगा, नहीं तो जानवर बच जाता था, पर ड्राइवर जरूर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था। एक घूमती हुई गाड़ी की ब्रेकिंग एक सीधी गाड़ी की ब्रेकिंग से एकदम अलग होती है। अब आपकी गाड़ी फिसल भी सकती है और यह निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी में ABS टेक्नोलॉजी जैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ब्रेकिंग है कि नहीं और सड़क की फिसलन कैसी है। हमने लगभग हर एंगल से आपको ब्रेकिंग के बारे में बताने का कोशिश किया है। कभी भी अपने रिएक्शन टाइम को ओवर एस्टिमेट मत करिए। अपने को हमेशा सुरक्षित गति की सीमा के अंदर ही रखिए ताकि सही समय पर ब्रेकिंग ना कर पाने से होने वाले दुर्घटनाओं से अपने आप को आप बचा सकें। सड़क पर अपनी अधिकतम गति को आपके मूड, आपकी जल्दबाजी, दिखावेबाजी, खाली सड़क आदि के आधार पर नहीं निर्धारित करते हुए आपकी और गाड़ी की ब्रेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से करिए। अपनी गति उतनी ही रखिएगा जिससे आपके चलते कोई और दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए और अपनी खुद की सुरक्षा के लिए सड़क पर हमेशा अलर्ट रहिएगा। चलिए अपनी सड़कों को सुरक्षित बनाते हैं।